हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि यादव अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, गति। इसके बारे में जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स का मोशन होता है, वो सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिनको बेसिक से जानना है वो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मोशन है उसमें आगे हम क्या पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जो गति है, जो मोशन है, उसकी डेफिनेशन वो होता क्या है एंड उसके बारे में जो है कि उसके कितने प्रकार होते हैं, जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर बात करें आज के चैप्टर में, तो आज हम लोग थोड़ा मोशन में इसके आगे की पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि जो मोशन होता है, जो गति होती है, वो क्या होता है ना। बाकी आके तो हम लोग पढ़ेंगे ही। जब हम लोगों ने देखिए पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो होती है, वो अगर हमारी विराम पे कब कहलाती है, जब उसमें क्या हुआ हो, कोई भी थोड़ी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई हो, कोई भी मोशन नहीं हुआ हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु या पदार्थ या कोई भी बॉडी अपने आप को टाइम के अनुसार चेंज नहीं किया हो, तो वो क्या कहलाता है कि वो बॉडी जो होती है हमारी किस पे है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो समय के अनुसार अपने आप को बदल चुका हो या उसमें कोई भी बदलाव आया हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, हमारी गति में है, मोशन में है। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रो हुआ, बाकी इसके बारे में डिटेल में आप जा कर के पिछले वीडियो में देख लीजिए। अब हम आज जो है कि इस चैप्टर में बात करेंगे आगे की। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। पर जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या देखा था कि उसकी डायमेंशंस अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर इनके डायमेंशंस अलग हैं, इनकी जो एसआई यूनिट्स जो है कि बिल्कुल सेम है, इनका डायमेंशंस भी सेम है और जो है इनकी एसआई यूनिट सेम है, तो फिर डिस्टेंस, जो दूरी और विस्थापन है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है, इन दोनों में अंतर कहाँ पे है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में उसको जब हम पढ़ेंगे तो आगे काफ़ी चीज़ें इसकी ज़रूरत पड़ेंगे। जैसे अगर हम बताएं कि मान लीजिए, सपोज़ करिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है हमारा ए। ठीक, ये पॉइंट ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई पॉइंट बी है। ठीक, ये दूरी, ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कि ये मान लीजिए आपकी 10 मीटर की है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, 10 मीटर की है। ठीक, अब हम देखो बच्चों, ये देखेंगे कि जब भी कोई बॉडी जब स्टार्ट होती है तो ये उसका क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, या तो प्रारंभिक पॉइंट जिसे हम कहते हैं। तो सपोज करो कि राम, एक लड़का है राम, उसने क्या किया, ये मूवमेंट स्टार्ट किया। सपोज करो ये इसका घर है और ये इसका क्या है, स्कूल है। ठीक है, बच्चे ने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब ये इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट, या हम कहें कि आरंभिक पॉइंट। ठीक है, आरंभिक पॉइंट या बिंदु। ठीक है, चलो ये क्या हो गया, हमारा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, राम पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी पर वो पहुंच गया, मतलब ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। इसके आगे राम को जाना ही नहीं है, उसको स्कूल पहुंचना था, वो तो पॉइंट बी पे पहुंच गया। तो अब मैं इसको क्या कहूँगी कि ये क्या है, ये राम की फाइनल बिंदु है या फाइनल पॉइंट है, मतलब इसको यहीं पर पहुँचना था। तो ये हमारा पॉइंट बी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल जो है कि पॉइंट, या हम कहें कि अंतिम बिंदु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु, मतलब उसको यहीं पे ही पहुंचना था। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें कि हमारा जो है ये जहाँ से कोई भी वस्तु जब चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, उसकी इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु हो गई। लेकिन अगर जहाँ उसे पहुँचना होता है और वो पहुँच जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें बच्चों ये आती है कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, इसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट यू। ठीक है, अगर कहीं पे यू इस्तेमाल होता है, स्मॉल यू, तो हम ये कहेंगे कि मतलब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की जो ये क्या है,
इनिशियल पॉइंट है, मतलब उसने वहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए। और जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है इसको डिनोट करते हैं हम वी से। मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगर कहीं पे वी का डिनोटेशन दिया हुआ है तो हमें खुद पे खुद ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जिस भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का जो दिया है ये फाइनल पॉइंट दिया है, मतलब अंतिम बिंदु इसका दिया है। चलिए, ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे तो जब मैं यू और वी के टर्म में बात करूंगी तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैम यू किसको कह रही हैं और वी किसको कह रही हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा जो है कि समझना बहुत ज़रूरी था। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हमारा पॉइंट ए होता है, जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी जगह से स्टार्ट करता है तो वो हमारा पॉइंट हो जाता है इनिशियल पॉइंट या फिर आरंभिक पॉइंट, और उसको हम डिनोट करते हैं जो है अल्फ़ाबेट लेटर हमारा यू। ठीक, और अगर उसकी फाइनल बिंदु, मतलब जिसको वहाँ पे जब वहाँ पे पहुँचना था और वो अपने अंतिम बिंदु पे पहुँच चुका है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे की जब बात करते हैं तो चलिए, अब इसी में मैं आप लोगों को जो है, आप लोग इसी में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए, हालांकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जो दूरी है, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। ठीक है, क्या, विस्थापन। ठीक है, चलिए फटाफट अब आप लोग मुझे बताइए कि जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, या जो विस्थापन है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर हमारा जो है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग बताइए, तब तक मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आप लोगों से इसका यूज़ करूँगी। अब इसका यूज़ करके हम लोग बात करते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है और जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या है, डिफरेंस। तो यहाँ पे आप लोग जो है हेडिंग या फिर पॉइंट डाल लो, डिस्टेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, चलो सब लोग इसको नोट कर लो, इसका जो है हेडिंग डालो यहाँ पे कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब अंतर पढ़ रहे हैं हम लोग, अंतर दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में। ठीक है, अंतर किसके किसके बीच में, दूरी और विस्थापन के बीच में, यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो हम लोगों ने जब चैप्टर मेजरमेंट किया था, ठीक है, और मेजरमेंट और यूनिट्स मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा डिस्टेंस है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दूरी और विस्थापन की बात करें तो हमने देखा था कि इनके डायमेंशन सेम है, एसआई यूनिट सेम है। अगर इनका डायमेंशन और एसआई यूनिट सेम है तो फिर ये हम अगर बात करें कि दूरी और विस्थापन, तो इसमें अलग कहाँ पे है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अंतर दूरी और विस्थापन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं दूरी की बात करूं तो इस पॉइंट को हम लोग चलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, कि जो हमारा ए है, जो ए है, इस पॉइंट से राम चला, ठीक, बी पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब जो हम दूरी निकाल रहे हैं, दूरी किसके बीच में निकाल रहे हैं, तो दूरी हम निकाल रहे हैं पॉइंट ए टू बी के बीच में। किसके बीच में हम बात कर रहे हैं, ए टू बी, मतलब पॉइंट से ए से लेकर के पॉइंट बी, मतलब इनिशियल पॉइंट हमारा ए हो गया, फाइनल पॉइंट हमारा बी हो गया। इन दोनों के बीच में हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, यहीं से आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि जो दूरी है और जो विस्थापन है, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। ठीक है, चलिए
अगर मैं आपसे यहाँ पे ये बात करूँगी कि भाई जो हमारा ए है और ये बी है, ठीक है, तो जब हम ए से बी तक गए तो अगर मैं आपसे कहूँगी कि भाई दूरी कितना हुई, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो इसकी दूरी है तो दूरी कितनी हुई, तो दूरी अगर यहाँ पे बताना होगा तो आप लोग फटाफट मुझे बताएंगे कि मैम ए से लेकर के बी के बीच में जो हमारी दूरी है या कह लो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 10 मीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे जो दूरी हो गई वो दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर की हो गई। ठीक है, चलिए अब मैं अगर बात करूँ कि चलो भाई ये तो दूरी हो गई, अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तब आप क्या कहोगे कि मैम डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जो हो गया वो कितना हो गया, तो ए से लेकर के बी तक में जो हमारा डिस्टेंस है या फिर यूँ कह लो जो हमारा विस्थापन है वो कितना है, तो ये हमारा है 10 मीटर। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है हमारा, होगा 10 मीटर। ठीक, ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है। ठीक है, एक राउंड उसने मारा पॉइंट ए और पॉइंट बी तक गया, तो वहाँ पे हमारी दूरी भी 10 मीटर की ही है बच्चों, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब जो हमारा विस्थापन हुआ है वो भी 10 मीटर का ही हुआ है। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे बात करूँ कि भाई एक काम करो कि जो है कि ए जो राम है ए से बी तक गया, जब बी तक पहुँचा तो उसको लगा कि भाई हम एक अपनी इंपॉर्टेंट नोट्स को तो भूल ही गए हैं। ठीक, वो नोट्स कहाँ है, उसके घर पे। मतलब ये हुआ कि राम जब यहाँ तक पहुँच गया तो उसके बाद उसको वो अपनी इम्पॉर्टेंट जो नोटबुक है वो उसको लेकर के ही आनी है। जब उसको अपनी नोटबुक को लेकर के ही आना है तो अब क्या करना पड़ेगा उसको, अब उसको जो है कि यहाँ से अंतिम पॉइंट, ठीक है, हाँ, अब उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको अपने यहाँ स्कूल से कहाँ जाना पड़ेगा, अपने घर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक, अब उसको देखो, अब जब उसको अपने घर जाना पड़ा है तो उसने क्या चीज़ नोटिस किया है कि यहाँ पे जब हमें अपने घर जाना है तो दूसरा रास्ता अपनाने से बेहतर है कि हम इसी पॉइंट से यहाँ पे आ जाए सीधे रास्ते पे। ठीक है, ये रास्ता उसके लिए नोन है। ठीक, कोई बात नहीं। ए ने क्या किया, राम जो है ये बी पॉइंट से फिर वो कहाँ पर आ गया, ए पे आ गया। ठीक है, मतलब जो राम है ए से लेकर के बी पॉइंट पे गया और यहाँ से वो बच्चा क्या किया कि अपनी नोटबुक लेने के लिए वापस अपने घर आ गया। ठीक, उसने ये डिस्टेंस जो है बी से ए तक कवर करी। अब आप मुझे बताओ कि अब इसकी जो दूरी हो गई कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि मैम वो 10 मीटर तो गया बी तक। ठीक, अब वो 10 मीटर उसी सेम रास्ते से ही आया है, कहाँ पर, ए, अपने घर वो वापस आ गया, मतलब 10 मीटर तो ये ऐसे चला, फिर बी से ए उसी रास्ते सेम रास्ते से आया है तो मतलब 10 मीटर तो और हो गया ना। तो अब अगर इसकी टोटल दूरी की मैं बात करूँगी तो आप क्या कहोगे कि इसकी अब जो टोटल दूरी हो गई वो कितनी हो गई बेटा, तो वो हो जाएगी 20 मीटर। चलिए बताइए, किसी को भी इस चीज़ का डाउट है कि यह कैसे आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए अपने कन्फ्यूजन को। ठीक है, मतलब ए से बी गया तब तो 10 मीटर गया। ठीक, वहाँ से बी से ए आया 10 मीटर और आ गया, मतलब टोटल उसने जो डिस्टेंस जो दूरी कवर करी वो उसने कितनी करी, तो उसने करी 20 मीटर। ठीक, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ये तो दूरी की बात हो गई कि उसने 20 मीटर कवर करा 10, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट जो इसका विस्थापन हुआ क्या वो भी 10 मीटर ही हुआ? बिल्कुल नहीं, उसका जो विस्थापन हुआ बेटा वो हो गया इसका 0। ठीक है, टोटल जो इसकी विस्थापन हो गई वो कितना हो गया, तो आप बताओगे 0 मीटर। ठीक, कितना हो गया, 0 मीटर। मतलब जो दूरी है ये तो टोटल जो हमने ऐड कर दिया वो आ गई, लेकिन जो हमारा विस्थापन हो गया वो क्या हो गया, 0। क्यों हो गया, अब आप बात को समझो। यही बेसिकली जो है हमारा जो दूरी है और विस्थापन है इन दोनों के बीच में यही तो अंतर है कि जब हम लोगों ने दूरी को देखा तो हमने कहा 10 मीटर गया 10 मीटर वापस आया, मतलब उसने टोटल दूरी तय करी 20 मीटर, लेकिन हमारा जो विस्थापन हो गया तो वो 0 हो गया। यही डिफरेंस है, यही अंतर है। ठीक, तो अगर मैं विस्थापन की बात करूँ तो अगर बच्चों देखो, जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति एक पॉइंट से जाता है और दूसरे सेम पॉइंट पे वापस आ जाता है तो दूरी तो उसकी टोटल हो जाती है, लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी तो वो क्या हो जाएगी हमारी 0।
ठीक है, आई बात समझ में। तो आज के बाद से जब भी आपसे कोई विस्थापन की बात करेगा, डिस्प्लेसमेंट और दूरी का क्वेश्चन देगा, तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो अगर सिंपल सा मैं इसको आइडेंटिफाई करने की बात बताऊं कि जो हमारी विस्थापन होती है, डिस्प्लेसमेंट को अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो आप सीधी सी एक पॉइंट देखेंगे कि पॉइंट जो है व्यक्ति क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन फिर वो उसी रास्ते से सेम पॉइंट पे पहुँच गया। मतलब वो क्या हुआ कि ए से बी तो गया है ना, पहले ए से बी तक गया, ठीक, बी पे वो अपनी कॉपी भूल गया, तो उसको कॉपी लेने के लिए फिर से कहाँ जाना है, फिर से उसको जाना है पॉइंट ए पे। ठीक, पॉइंट ए पर जाना है, तो मतलब वो ए से चला था और ए पे वापस आ गया, यही बात हो गई। तो क्या हो गया, मतलब यहाँ पे इसकी जो कॉमन पॉइंट क्या है, इसका ए ही है, इसका जो इनिशियल बिंदु, जो इसका प्रारंभिक बिंदु है वो क्या है, सेम है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु का हमारा जो इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु और फाइनल बिंदु जब सेम हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा वहाँ पे जीरो ही होता है। और अगर दूरी या डिस्टेंस की बात करें तो उसको जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है आप उसको ऐड कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और जो हमारी दूरी है इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन थी वो बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो गई होगी। और आपको अगर अब विस्थापन निकालना आ गया या दूरी दे देगा तो आप डिफरेंस को पहचान लेंगे कि किस तरीके से हम इन दोनों में कैसे अंतर को आइडेंटिफाई करते हैं। हालांकि इसका जो डायमेंशन है और इनका जो एसआई यूनिट है वो दोनों सेम है, लेकिन कहाँ पे अंतर है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो बच्चों हम लोगों ने बात करी थी कि मतलब ये है हमारा जो है कि जब कोई पाथ हमारा सर्कुलर नहीं है, ठीक है, जब पाथ हमारा सर्कुलर नहीं है, ठीक है, तब हमने ये बात करी कि भाई जो हमारा डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है। लेकिन अब मैं बात करूंगी कि अगर कोई ट्रैक जो है वो वृत्ताकार में हो जाए, सर्कुलर ट्रैक हो जाए, तब हमारी जो दूरी होती है और विस्थापन है उसमें क्या अंतर है। तो चलिए हम देखते हैं। इसको फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो जब तक बहुत सारे लोग हैं रटते हैं उनको ये तो पता होगा कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट में है उसमें फ़र्क कैसा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो वो उलझ जाएंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। अब मैं इसी चीज़ की बात करती हूँ कब, जब हमारा ट्रैक क्या हो, सर्कुलर, ट्रैक क्या हो, सर्कुलर, ठीक है, मतलब अगर हमारा जो रास्ता है वो कैसा होगा, वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, वृत्ताकार की बात अगर मैं करूं, ठीक है, वृत्ताकार अगर हमारा ट्रैक है तो उसके बारे में अब क्या होगा। वृत्ताकार के बारे में अगर हम बात करें बच्चे तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये जो है सर्कल, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक। अब अगर सर्कल है तो हमें पता है कि सर्कल में हम किस चीज़ की बात करते हैं, रेडियस की, ठीक है। चलिए, बाकी जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो अपना आइडिया लगाते रहे कि अगर सर्कुलर ट्रैक है तो उसमें जब दूरी होगी और विस्थापन होगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, इसके बारे में आप लोग समझते रहिए। चलिए, अच्छा मैं बताती हूँ, ये क्या है, ये इसका क्या हो गया, रेडियस, आई बात समझ में। ये पॉइंट सपोज करिए क्या है, ए, ठीक है, मतलब हम सर्कुलर पाथ में देख रहे हैं कि ये हमारा रेडियस है, ठीक है, और रेडियस का पॉइंट यहाँ पे जो एंड हो रहा है ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ठीक। अब इसमें भी हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, दो चीज़ क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा रेडियस है, जब कोई भी बॉडी इस सर्कल के मूवमेंट कैसे करेगी, कोई पार्टिकल है या कोई इंसान ही है, सपोज करिए कोई व्यक्ति है, तो जब वो मूवमेंट करेगा तो कुछ इस तरीके से मूव करेगा सर्कल के, है ना। सर्कल के अगर कोई वृत्ताकार में है मतलब वो कुछ इस तरीके से ही तो मूवमेंट करेगा, वो अब सीधा गाड़ी की तरह थोड़ी चल देगा, उसकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी, सर्कुलर, वृत्ताकार में हो जाएगी। तब हम डिस्टेंस और दूरी की बात करेंगे तो एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए बच्चों कि जब हमारा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि कोई एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, जब हमारी कोई बॉडी यहाँ से लेकर के ये इसी ए पॉइंट पे ही उसको जो है कि स्टॉप हो रही है, मतलब पॉइंट ए से चली, ठीक है, पॉइंट ए से चली
और पॉइंट ए पे ही पहुंच रही है। ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट होकर के पॉइंट ए से ही ए पे ही पहुंच रही है। तो अब मुझे आप लोग फटाफट बताइए कि इसका जो दूरी है या उसका जो विस्थापन है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होगा। आई होप कि अब तो आप लोग अपना आइडिया लगा ही लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लिया है। हालांकि ये वृत्ताकार है तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं सर्कुलर ट्रैक में आपके डिस्टेंस की बात करूं, सबसे पहले मैं आपके डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूं। तो डिस्प्लेसमेंट की बेटा बात करूं तो अब आप बताइए कि सबसे पहले जो दूरी हो गई, ठीक है, जब हमारा पॉइंट ए से यहाँ पे चले और यहाँ पे आए, तो आपको पता है कि मैंने क्या बताया, कोई बॉडी इसी तरीके से तो मूव करेगी ना, इस तरीके से। देखिए सर्कल में इस तरीके से, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो सर्कल का अगर ये आउटर एरिया है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा हमारी मूवमेंट भी तो उतनी ही होगी। मतलब हम इस ए पॉइंट से चलते हैं और यहाँ से चल करके हम लोग फिर से क्या हो जाता है कि यहीं ए पॉइंट पे आ गए। मतलब हम लोगों ने एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर हमें वैल्यू नहीं दी है तो हम क्या कहेंगे कि हम लोगों ने कितनी दूरी तय की, तो हम लोगों ने एक सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उसी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम लोगों को पता है कि दूरी का फार्मूला यहाँ पे अगर हम देखें तो उसकी दूरी का जो फार्मूला है बेटा वो क्या हो जाएगा, 2πr। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम वृत्ताकार या फिर किसी सर्कल में मूवमेंट करते हैं और एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं पॉइंट ए से ये तक, तो मतलब हम एक सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उसके बराबर की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो मतलब दूरी तो हमारी क्या हो जाएगी, 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो हम लोगों ने दूरी तय किया है। तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट जो है, पॉइंट ए इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा अगर सेम हो जाता है तो हमारी जो दूरी हो गई बच्चों ये सर्कुलर ट्रैक में, वो कितनी हो जाएगी, एक सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी। मतलब यूँ कहे कि 2πr के बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं, ये तो बात हो गई भाई हमारी डिस्टेंस की, दूरी की, लेकिन अगर मैं यहाँ पे विस्थापन की बात करूँगी, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगी, तो क्या ये भी 2πr के बराबर ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी हम लोगों ने पीछे ही क्या पढ़ा है कि जब हमारी जो इनिशियल पॉइंट होती है और जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हमारा जो विस्थापन है वो 0 हो जाता है। तो सीधी सी बात है, हम लोग ए पॉइंट से चले और ए पॉइंट पे आ गए, मतलब हमारा जो इनिशियल प्रारंभिक बिंदु है और फाइनल अंतिम बिंदु है, ये दोनों ही बच्चों क्या है, 0 है, सेम है। ठीक है, सेम है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा विस्थापन है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये बात हुई हमारी सर्कुलर ट्रैक की। कब, जब उसका अंतिम बिंदु और जो हमारा प्रारंभिक बिंदु है ये दोनों क्या है, सेम है। आगे बात समझ में, जब ये दोनों पॉइंट सेम है तो हमारी दूरी क्या हो गई ये, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमारा जो विस्थापन हो गया, वो क्या हो गया, हमारा 0। ठीक है, चलिए ये तो बात हम लोगों ने तब करी ना जब हमारा बिंदु क्या है, सेम है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु सेम है, तब तो ये चीज़ हो गई। लेकिन मैम अगर सर्कुलर पाथ में पॉइंट्स अलग अलग हो जाएं, ठीक है, मतलब कोई ए से पॉइंट बी तक जा रहा हो, मतलब जो उसकी अंतिम बिंदु और जो प्रारंभिक बिंदु हो वो सेम नहीं हो, तब भी तो कुछ होगा ना, दूरी और कुछ होगा उसका जो है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा। चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ, पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ए टू बी। ठीक, आई बात समझ में। मतलब अब क्या हो गया, हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है और जो हमारा अंतिम बिंदु है बेटा, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा डिफरेंट। आई बात समझ में, वो क्या हो गया हमारा डिफरेंट। तब अब हम बात करेंगे भाई, तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि अगर मैं दूरी और जो है विस्थापन की बात करूं तो अब इन दोनों का क्या मतलब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों की बात करें बेटा, तो जो हमारी दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसका जब हम एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, तो भाई वो तो हम कर ही रहे हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा ना, किसके बराबर है, 2πr। ठीक है मैडम, ये यहाँ तक हो गया 2πr।
लेकिन हमने एक चीज़ ये भी तो देखी कि हम एक पॉइंट से सेम पॉइंट पे नहीं है, हमारा जो पॉइंट हो गया वो डिफरेंट हो गया, मतलब हमारी बिंदु डिफरेंट हो गई। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको आप क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा क्या बचेगा, ओनली पाई आर। क्या बचेगा, ओनली पाई आर। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई अगर हम दूसरे पॉइंट पे जो हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि जो इसकी जो है दूरी जो हो जाएगी वो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, तो वो दूरी हो जाएगी हमारी पाई आर के बराबर। आ गई बात समझ में, किसके बराबर हो जाएगी, तो पाई आर के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब कब, जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है ये दोनों अगर अलग अलग हो जाता है तो जो हमारी दूरी हो जाएगी, बेसिकली वो दूरी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी पाई आर, ठीक है। चलिए, ये तो बात हम लोगों ने कर ली भाई कि जो है कि जब पॉइंट अलग होगा तो दूरी। अब बात करो डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। अगर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात करें तो हमें ये बात तो समझ में आ गई थी कि जब हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो होता है वो सेम है तब तो हमने कहा कि विस्थापन 0 हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो हमारा विस्थापन 0 हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर पॉइंट अलग अलग है तब हम अपने डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करेंगे, सर्कुलर पाथ में, वृत्ताकार ट्रैक में। तो अगर इसकी बात करूँ बेटा, तो इसमें जो आपके डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी 2r। आई बात समझ में सबको, मतलब इस रेडियस का ट्वाइस, ठीक, इस रेडियस का ट्वाइस, 2r के बराबर ये इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है ये हो जाएगी। मतलब हमारी जो विस्थापन होगी वो कितना हो जाएगी, 2r के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये बात तो हो गई हमारी किसकी, जब हम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो है दूरी और विस्थापन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इन दोनों में अंतर, हालांकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो इनका यूनिट मेजरमेंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो इसका विमेय होता है, डायमेंशन है, और इसका एसआई यूनिट सेम होते हुए भी इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों को हम एक ही चीज़ क्यों नहीं समझते हैं, तो इसीलिए नहीं समझते क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो यहाँ पर है, ठीक है। चलिए ये फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, चाल और वेग। जिस तरीके से हमने ये देखा है कि इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, वैसे ही जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि जो हमारा वेलोसिटी होता है और जो स्पीड होती है, मतलब चाल और वेग जो होती है, उसमें भी क्या अंतर है वो हम पढ़ेंगे। उनका भी डायमेंशन सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है, तो फिर उसमें अंतर कहाँ पे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। अदिश राशि है तो क्यों है, सदिश राशि है तो क्यों है, फटाफट बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर्स को कमेंट करते रहिए। बाकी हम लोग अब जो है कि डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं स्पीड और वेग के बारे में, ठीक है, कि मतलब जो हमारे स्पीड है और वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। हालांकि हम लोगों ने आज चैप्टर में पढ़ लिया कि जो इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ये क्या होता है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ना। जो दूरी है और हमारा विस्थापन है, इन दोनों के बीच में हमारा अंतर क्या है, और इसके बीच में हम लोग कैसे समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट ऐसा है कि हम इसको अलग से समझते हैं। अगर ये कंसेप्ट हमारे एग्जाम में आता है, किसी भी फॉर्म में आता है, किसी या तो क्वेश्चन के फॉर्म में आए या तो आपका जो है कि न्यूमेरिकल के फॉर्म में आए, आप इसका आंसर अब कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। चाल और वेग में
अंतर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चाल और वेग में अंतर। चलिए, अब आप मुझे फटाफट ये बताते रहिए कि जो स्पीड है, ये स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। चलिए फटाफट आप लोग बताते रहिए कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और अगर ये अदिश राशि है तो क्यों है, ये सदिश राशि है तो क्यों है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा स्पीड है या फिर यूँ कह लीजिए जो हमारा वेलोसिटी है, इन दोनों में क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे इन दोनों की वजह से इसमें डिफरेंस है। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की, मतलब चाल की। चलो भाई, तो सबसे पहले हमारी जो चाल है वो क्या होती है बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में। स्केलर है या फिर वेक्टर है? वेलोसिटी हमारे स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, अदिश राशि है या सदिश राशि है? चलिए, अगर मैं बात करूँगी स्पीड या चाल की, बच्चों हम लोगों ने जब यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ा था तो बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था कि जो हमारी स्पीड होती है, जो चाल होती है, ये हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या फिर यूँ कह ले कि अदिश राशि होती है। आई बात समझ में? पहली बात, अगर जिन लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो वो यहाँ पे देख करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलो भाई, तो हमारा जो स्पीड होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, स्पीड जो होता है ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि। ठीक है, ठीक है मैडम। अब जो बच्चे नए हैं भाई, जिनको ये नहीं पता है कि ये डिफरेंस क्या होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि में, तो आप क्या समझेंगे बच्चों? अगर इसको छोटे से तौर पे हम समझें तो जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, मतलब हमें जो मैग्नीट्यूड है इसकी ज़रूरत तो हमको पड़ती है, लेकिन हमें इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि हमारी मैग्नीट्यूड के मतलब हम लोगों ने समझा था कि एक मात्रात्मक, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम कहते हैं कि होता है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन होता है बेटा, इसमें जो दिशा होती है, इसमें जो हमारी दिशा होती है वो इसमें नहीं होती है। ठीक, आई बात समझ में? तो मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि जिसमें हमारी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, वो हमारा कहलाता है स्केलर क्वांटिटी। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ तो मैं स्पीड के लिए क्या कह सकती हूँ कि कोई भी इंसान है, कोई व्यक्ति है, 4 व्हीलर से जा रहा है, वो उसको हम किस तरीके से कहते हैं कि भाई वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। क्या कभी हम ये कहते हैं कि वो 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, हम जनरली क्या कहते हैं कि उसकी स्पीड जितनी है इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, जैसे ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये तो बेटा हमारा जो डिफरेंस हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी की बात हो गई कि हमारा जो स्पीड होती है, स्पीड हमेशा क्या होती है, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। चलो ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि जो हमारा स्पीड होती है, जो हमारी चाल है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला भी ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो हमारी चाल होती है ये होती है हमारी, जो हमारी दूरी अपॉन टाइम। क्या होती है? दूरी अपॉन टाइम, मतलब किसी दूरी को तय करने के लिए लिया गया समय, वही हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है स्पीड, या फिर हम यूँ कहें कि चाल कहलाती है। आई बात समझ में? मतलब हम लोगों ने जितना डिस्टेंस कवर किया है और जितने समय में किया है वही हमारा क्या कहलाता है, चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि जो भाई हमारी स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, अब हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया, इसका सूत्र भी पढ़ लिया कि भाई जो स्पीड होती है उसका क्या है फॉर्मूला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जितना हमने दूरी अपने जितने समय में तय किया है वही हमारी भाई चाल हो जाती है। ठीक,
अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा बेटा जो चाल होती है, ठीक है, जो हमारी चाल है, आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या कभी जीरो हो सकती है? क्या इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? तो इन तीनों में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारी स्पीड है, जो हमारी चाल है, क्या ये कभी भी जीरो हो सकती है? तो आप लोग सोचिए कि क्या हमारी स्पीड जो होती है, जो हमारा चाल है, क्या वो कभी जीरो हो सकता है? या अगर मैं वेलोसिटी की ही बात करूँ तो क्या वेलोसिटी जो वेग है वो कभी जीरो हो सकता है? ठीक है, चलिए, तो अब मैं यहाँ पे बात बताऊँ आप लोगों को कि तो आप देखो, जब भी आप हमेशा बात करते हो, जनरली जब यूज़ करते हो अपने वर्ड, किसी की स्पीड बतानी होती है, चाल बतानी होती है, तो आप क्या कहते हो? भाई वो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड की जो है कि चाल से चल रहा है, उसकी स्पीड इतनी है। क्या कभी आप ये कहते हो कि किसी इंसान की 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक चीज़ तो समझ गए कि जो हमारी स्पीड होती है ये कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक, क्या आपने ये चीज़ सुनी है कि किसी की स्पीड जो है वो -20 किलोमीटर पर आवर चल रही है? ऐसा भी नहीं सुना होगा। तो मतलब ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो आप यूँ कह सकते हो कि जो हमारी स्पीड होती है, जो हमारी चाल होती है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। मतलब जो चाल है इसकी सकारात्मक वैल्यू ही होती है, ये नकारात्मक या शून्य वैल्यू कभी भी नहीं देता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी में तो क्या होता है वो भी बताएंगे। तो अभी आप ये एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ये समझो कि जो हमारा डिस्टेंस होता जो हमारी स्पीड है, जो हमारा चाल है, इसकी वैल्यू बेटा हमेशा क्या होती है? तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। आई बात समझ में? क्या होती है? पॉजिटिव। और इसको आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है कि क्या हम कभी ये कहते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो 0 किलोमीटर है? नहीं, उसकी स्पीड हम कभी ये नहीं कहते हैं कि वो 0 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, या हम कभी ये भी नहीं कहते हैं कि -10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। हमेशा आप क्या कहेंगे भाई? 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके की आप बात करते हैं। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारी चाल है, स्पीड है, ये हमेशा क्या होती है? तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कभी भी हमारा क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, क्या होता है? नकारात्मक वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, इसकी वैल्यू नकारात्मक कभी भी नहीं होती है। और साथ ही साथ बेटा इसकी जो वैल्यू होती है जीरो, ठीक है, ये जीरो भी नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारी स्पीड होती है, जो हमारी चाल होती है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, और ना ही इसकी वैल्यू कभी नकारात्मक नेगेटिव होती है। हमेशा हमारी जो स्पीड होती है ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है, एक सकारात्मक वैल्यू ही मिलती है हमें। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई स्पीड की। लेकिन एक थोड़ा सा कंसेप्ट हम इसमें और बढ़ा लेते हैं कि अगर हम बात करें कि जो हमारी स्पीड है ये तो ठीक है, अगर इसी से कभी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि जो हमारी दूरी है, क्या दूरी की वैल्यू कभी हमारी जीरो हो सकती है? या यूँ कह ले कि क्या हमारी दूरी कभी नकारात्मक वैल्यू दे सकती है? तो बिल्कुल नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पीड है, जो हमारे चाल है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? हमारे डिस्टेंस, हमारे दूरी पे कर रहा है। आई बात समझ में? तो जब हमारी स्पीड ही कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, शून्य वैल्यू दे ही नहीं सकती, तो डिस्टेंस कैसे दे सकता है? आई बात समझ में? कभी आपने ये सुना है 0 किलोमीटर? नहीं सुना होगा। ठीक है, लेकिन हमारी वेलोसिटी, जो हमारा विस्थापन है, वो होता है। कैसे होता है आगे बताएंगे। ठीक, तो यहाँ से आप एक और कंसेप्ट जो है इसको बिल्कुल प्रॉपरली नोट कर लीजिए डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सेम चीज़ हमारे क्या है? डिस्टेंस के बारे में, हमारे दूरी के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि इसकी भी वैल्यू क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब हमेशा इसकी वैल्यू सकारात्मक ही हमें मिलती है। सॉरी। ठीक, लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें, नकारात्मक वैल्यू की बात करें, तो बेटा हमें डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ये भी नकारात्मक कभी भी नहीं मिलती, हमारी दूरी नेगेटिव नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें 0 की, शून्य की, तो हमारी जो इसकी वैल्यू होती है ये भी कभी शून्य नहीं होती है। आ गई बात समझ में?
तो ये बात हो गई हमारी जो है डिस्टेंस, दूरी और चाल के बारे में। अब बच्चों इससे बाहर इसका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। और बाकी इसके डायमेंशंस के बारे में हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जा कर के देख लो, क्योंकि जितने भी चीज़ें बच्चों मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड चीज़ें बताई हैं मैंने, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात भाई किसकी, हमारी चाल की, जिसमें हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी बात करी, जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। मतलब क्या हो गया कि हमें सिर्फ इसमें जो है कि मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है, हमारा जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी हमारी इसके फॉर्मूले की, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जितना दूरी तय किया है जितने समय में वही हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात करी कि क्या जो स्पीड होती है, चाल होती है, कभी जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती वो भी बात करी। इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों नहीं होती ये भी बात करी। इसके साथ साथ जो हमारा जो स्पीड होता है, चाल होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सकारात्मक वैल्यू होती है, क्यों होती है ये भी बात करी। उससे रिलेटेड हमने बात करा कि जो हमारी स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे दूरी पे डिपेंड करती है। तो जिस तरीके से हमारा जो स्पीड है, अगर यही हमारा जो है कि नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता तो हमारी दूरी भी नहीं हो सकती है। आप लोग इसको भी नोट करो, क्योंकि कंसेप्ट सिर्फ इसी से नहीं, मे बी क्वेश्चन इससे भी बन जाए, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, हमारी चाल जो है वो दूरी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा वेलोसिटी पे, वेग पे। अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो हमारी वेलोसिटी है, जो हमारा वेग है, वो कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं इसकी, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी वेलोसिटी होती है ये हमेशा जो होती है हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आई बात समझ में, मतलब कि सदिश राशि, नोट करिए ये क्या है, सदिश राशि। आई बात समझ में बच्चों, ठीक। मैडम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसका क्या मतलब है, तो छोटा सा मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसका मतलब ये है बच्चों कि इसमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत तो होती है, नो डाउट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। आई बात समझ में, मतलब दिशा भी होती है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, मात्रा, मात्रात्मक जो वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे हम लोगों ने कह दिया कि भाई मतलब 20 है ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोगों ने दे दी, तो वो हमारी एक तरीके की मैग्नीट्यूड हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो वेलोसिटी होता है, जो हमारी वेग होती है, ये हमारी क्या होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसमें कि हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है, उसके साथ हमारी डायरेक्शन भी होती है। आगे बात आप लोगों को समझ में। अब चलो हम लोगों ने जिस तरीके से इसमें बात करी, तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, मतलब विस्थापन में जितना बदलाव हुआ है अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक। वही चीज़ कि मतलब जितना हम लोगों का चेंज हुआ है जो हमारे विस्थापन में, उसमें कितना टाइम लगा है, कितना समय लगा है, वही हमारा क्या कहलाता है, तो उसी को हम कहते हैं वेग या वेलोसिटी, ठीक है। इसके डायमेंशंस के बारे में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात करी है, जिसको आप लोगों को प्लेलिस्ट में जा कर के देखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम अगर वेलोसिटी और वेग की बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज होता है और जितने समय में होता है वही हमारा जो है कि वेग कहलाता है, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा इसके वैल्यू की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
जैसे हमने बात करी कि जो हमारी स्पीड है, जो हमारी चाल है, चाल की जो हमारी वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना ही शून्य होती है। लेकिन क्या हमारे वेलोसिटी की हो सकती है? आप लोग खुद सोचिए, जो वेलोसिटी है क्या इसकी वैल्यू आप लोगों ने नेगेटिव या जीरो पढ़ा है? तो बिल्कुल पढ़ा है। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तभी तो हम लोगों ने देखा था कि जब हमारा फाइनल जो होता था बिंदु और जो प्रारंभिक बिंदु है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो हमारा जो विस्थापन है या यूँ कह ले जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था वो शून्य आता था। तो इसी पे तो हमारा वेलोसिटी डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी वही जीरो आ सकती है। तो अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करूँ बेटा, तो इसकी जो पॉजिटिव होती है, ठीक है, मतलब एक सकारात्मक वैल्यू भी होती है। ठीक, आई बात समझ में? जो हमारी वेलोसिटी है बेटा, ये क्या है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। आई बात समझ में? इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू शून्य भी हो सकती है, मतलब जीरो भी हो सकती है। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल करके आई कि जो हमारी वेलोसिटी होती है, जो हमारा वेग है, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक वैल्यू भी आती है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती है, और इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये तो हमारी जो हो गई क्या है भाई, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी वेग हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन अगर इसी पे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमारे विस्थापन की बात करेंगे, तो सेम चीज़ हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है, जो हमारा वेग है, वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे डिस्प्लेसमेंट पे हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, इसकी वैल्यू भी हमारी वेलोसिटी की तरह पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। तो मुझे आई होप कि हम लोगों ने जो पढ़ा वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, इसके बारे में जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते थे बच्चों, वो आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस कंसेप्ट से कहीं भी क्वेश्चन आता है आप लोग गलत नहीं करेंगे। बाकी हम आगे आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाएंगे तो हम ये समझेंगे कि जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है इससे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम आगे प्रोसीड करें वीडियो। चलिए, तब तक हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन का। अब आप लोग मुझे खुद बताइए कि जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, सब लोग आप में बताइए कि जो एक्सेलरेशन है, हमारा जो त्वरण है, ये क्या होता है। एक्सेलरेशन जो त्वरण है, इसके बारे में हम लोगों ने यूनिट्स और मेजरमेंट में काफ़ी कुछ पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, उसके जो है डायमेंशंस भी हम लोगों ने पढ़ा है, और किस किस पर जो हमारा एक्सेलरेशन त्वरण है वो डिपेंड करता है, ये भी हमने पढ़ा है। अभी हम सिर्फ थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है, और बाकी जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ा था फाइनल बिंदु और इनिशियल बिंदु का, उसका भी एक अच्छा इस्तेमाल हम लोगों ने एक्सेलरेशन में किया हुआ है। तो जिन लोगों को भी पता है वो हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या होता है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हम जितना कुछ पढ़ा रहे हैं क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों ने कितनी चीज़ें पढ़ी है, रिवाइज किया है और नहीं किया है। नहीं किया है तो वीडियो में आप लोग समझते रहिए, आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होगा। ठीक है, चलिए, तो फटाफट आप लोग हमें बताइए कि जो एक्सेलरेशन है, जो हमारा त्वरण है, वो क्या होता है। अगर हम उसका फॉर्मूले की बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए भाई फटाफट बताइए, जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आप लोग मुझे इसका फॉर्मूला ही बता दीजिए कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जो हमारा त्वरण होता है, वो क्या होता है ना। चलिए, त्वरण का बताइए फटाफट कि क्या होता है फॉर्मूला। चलिए, अब अगर बच्चों हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दें, ठीक है,
अगर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दें कि भाई हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू, सपोज करो हमारा हमने क्या पढ़ा था भाई स्टार्टिंग में कि u हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है। क्या है हमारा, इनिशियल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु। क्या है, प्रारंभिक बिंदु। और हमने v को क्या पढ़ा था हमारा क्या है ये, फाइनल बिंदु या फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। ठीक है, ये एक चीज़ और इस्तेमाल होगी बेटा इसमें, ये हो जाएगा हमारा टाइम। क्या है, समय। ठीक है, टाइम और समय। चलिए अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक वैल्यू दे दूँ कि सपोज करिए जो हमारा फाइनल पॉइंट है v की वैल्यू जो है, अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारा v दे रखा है, ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आई बात समझ में। लेकिन जो हमारी इनिशियल पॉइंट है बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक तरीके से आप देखेंगे तो ये अंडरस्टूड भी है कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे सपोज करिए आप यहाँ पे हैं और ये यहाँ पे है, पॉइंट ये है, पॉइंट बी है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, राम ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा, तो इनिशियल पॉइंट तो भाई उसकी कुछ भी नहीं चला ना, तो वो तो आपकी 0 ही होएगी। ये तो अंडरस्टूड है। अच्छा एक चीज़ बच्चों आप लोग ये भी समझिए कि कई बार एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन में आपको इनिशियल पॉइंट देता ही नहीं है, सिर्फ क्या दे देगा आपको, फाइनल पॉइंट दे देगा, जो है अंतिम बिंदु दे देगा और आपको समय दे देगा। ठीक है, इसको देने के बाद आपसे कहेगा कि भाई आप हमको एक्सेलरेशन बता दो। आई बात समझ में। क्या पूछेगा आपसे कि हमें एक्सेलरेशन बता दो, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि मैम आपने तो फॉर्मूला। अच्छा एक चीज़ और, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए कि जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, तो हमेशा फाइनल बिंदु। आई बात समझ में, किसमें, फाइनल बिंदु जो होता है, मतलब हम v से जिसको डिनोट करते हैं, v माइनस u अपॉन t, मतलब कि टाइम की बात है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये कह दूंगी कि भाई यहाँ पे हमने u की वैल्यू 0 हटा दी, 0 नहीं दी, आपको सिर्फ क्या दिया है कि कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु जो है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल अंतिम बिंदु है, और समय उसको मान लो कि सपोज करो कि कितना लग गया, 5 सेकेंड लग गया। कितना लग गया, 5 सेकेंड लग गया। आई बात समझ में। तो जब ये चीज़ लग गई तो आप हमको ये बताइए कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, जो हमारा त्वरण होता है, उसका आंसर जब हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमें ये चीज़ निकालनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फटाक से बस वैल्यू क्या कर रखनी है, पुट कर देनी है। तो फाइनल बिंदु हमारा जो है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 0, v की वैल्यू कितनी है 20, टाइम से हम उसको डिवाइड कर देंगे, कितना दे रखा है हमारा 5 सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर दो, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में। और एक चीज़ भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों आप लोग ये याद रखना कि जो इसकी ये SI यूनिट होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई बात समझ में। तो हम लोगों ने जो इसकी प्रीवियस वीडियो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, उसमें इसके यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा है। क्योंकि बच्चों क्या होगा कि आंसर कई बार क्या हो जाएगा कि आपको 4 तो देगा, लेकिन 4 के साथ एग्जाम्पल अगर आप लोगों को सपोज कीजिए कि आपको ऑप्शन दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, सी ऑप्शन दे दिया कि मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, और डी दे दिया नॉट। अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं आपको ये यूनिट नहीं बताती तो क्या आप क्वेश्चन को गलत नहीं करते? बिल्कुल गलत करते, क्योंकि जिन बच्चों ने ध्यान से इस चीज़ को समझा ही नहीं है वो क्या कर देते हैं, वो तो फटाक से इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मैम ठीक है 4 तो आंसर दिया, चलो भाई इसको तो आप लोग फटाफट कट कर लोगे क्योंकि 5 तो आंसर आया ही नहीं है ना। लेकिन हमें आप ये बताइए कि आप इसमें तो कन्फ्यूज हो ही सकते हैं कि भाई वैल्यू तो 4 आई है, लेकिन इसमें एक है मीटर पर
सेकंड स्क्वायर और एक है मीटर पर सेकंड। तो बहुत सारे लोग वैल्यू आंसर इतना कुछ सॉल्व करने के बाद भी फाइनल आंसर गलत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यूनिट्स का ज्ञान ही नहीं है। तो यूनिट्स जब तक आपको नहीं पता होगा आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, ये बात आप लोग समझ जाइए। तो इसलिए क्या होगा कि बहुत बच्चे इस पे करके आएंगे, कुछ लोग इस पे तुक्का मारेंगे, जिनको नहीं पता है वो तो यही करेगा। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में तब भी आपके क्वेश्चन गलत होने का चांसेस पूरा बना हुआ है। इतना कुछ करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर यूनिट नहीं जानते हैं सही तो क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे और बहुत दुखी होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे एक मेन फोकस डालिए कि आपको एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में किया है। तो आप लोग जो मेन है उनकी यूनिट्स तो लर्न कर ही लीजिए। हालांकि वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से ये बताया कि कैसे आप उसको निकालेंगे, जिसमें आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों थोड़ा सा आगे इसके बारे में अगर बढ़ें तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप उस इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए जो हमारा ऑटोमोबाइल या वाहन को जो चलती है उसको नापने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। फटाफट आप लोग सोचिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर सोचिए आप लोग, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट करके दे देती हूँ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है, त्वरण के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ आपके गलत हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोग पूरा इतना क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेते हैं तो यूनिट की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और एक नंबर आते आते रह सकता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट which measure a distance traveled by ऑटोमोबाइल। फटाफट मुझे आंसर कीजिए बच्चे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। मतलब यूँ कहे कि उस यंत्र का आप लोग हमें नाम बताइए जो वाहन होता है, जो ये हमारा वाहन होती है, जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं, इनकी जो है कि मेजरमेंट, जो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है। चलिए फटाफट बताइए कि जो हमारा ये वाहन होता है इसको चलाने के लिए इसके जो मेजरमेंट, जो इसकी डिस्टेंस है उसको मेजर करता है, उसको हम क्या कहते हैं। मतलब जो हमारा ऑटोमोबाइल है, वाहन है, वो जो चलता है तो उसको जो उसकी डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब उसके डिस्टेंस को हम किस चीज़ से नापते हैं, ठीक है, उसका नाम बताइए। फटाफट बताइए भाई। चलिए तो इसका आंसर है बेटा ऑडोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्ज़ाम में आया था तो सो मैंने सोचा कि इसको मैं ले लूँ ताकि आप लोगों को आंसर अगर क्वेश्चन आए कभी एग्ज़ाम में तो आपको ये लोग ये याद रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑडोमीटर। ये तो पहला क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को ऑटोमोबाइल से ही रिलेटेड दे दूं कि मतलब ये तो ये हो गया कि भाई जो हमारी ऑटोमोबाइल, जो हमारे वाहन चलते हैं उनके डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं ऑडोमीटर। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम पूछें कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, मतलब जो स्पीड होती है ऑटोमोबाइल की वो हम किस में नापते हैं, मतलब किससे नापते हैं। ये तो था कि जो हम डिस्टेंस मेजर करते थे, ठीक है, ये क्या था कि जो हम डिस्टेंस, जो दूरी हम पता करते थे जिस यंत्र से, उसका नाम था ना, उसको किससे करते थे, तो ऑडोमीटर से। लेकिन यहाँ पे मैंने बात करी है चाल की, कि जो चाल है किसी वाहन की, जो स्पीड होती है उसको हम किस चीज़ से मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। फटाफट बताइए, जिसको पता है वो लोग बताइए, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊंगी, ठीक है।
तो इसको कहते हैं बेटा स्पीडोमीटर, याद रखना। क्या कहते हैं? इसका आंसर है आप लोगों का स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। आई बात समझ में? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कहीं मैंने देखा था तो मैंने इसको आप लोगों को दे दिया नोट करके कि अगर इससे ये आंसर आता है, ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर इसका सही कर पाओ। हालांकि कन्फ्यूजन यहाँ पे देखो ये होती है कि ये तो मैंने बताया कि उस यंत्र का नाम बताइए जो दूरी को ट्रैवल करता है, जो दूरी ट्रैवल करता है ऑटोमोबाइल का, उसका आंसर आपका ओडोमीटर है। लेकिन अगर स्पीड की बात आ जाए भाई, चाल की बात आ जाए, तो वहाँ पे आप बात करोगे स्पीडोमीटर की। क्योंकि अगर क्वेश्चन ये देता है कि आपकी जो दूरी है उसको बताना है तो आपको ऑप्शन में बेटा इस तरीके से दे देगा कि ओडोमीटर, है ना, ये क्या दे देगा? ओडोमीटर भी देगा, दूसरा आपको स्पीडोमीटर भी देगा, स्पीडोमीटर भी देगा, है ना, और तीसरा कोई एक ऑप्शन कुछ दे देगा और उसके साथ जो है कि एक ऑप्शन दे देगा नॉट का। ठीक है, तो ठीक है भाई, स्पीडोमीटर ओडोमीटर पढ़ा तो आपने दोनों ही है ना, तो कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी कि जो ये डिस्टेंस की बात कर रहा है उससे हम किसको नापेंगे। ठीक है, तो स्पीडोमीटर तो कुछ लोग स्पीडोमीटर लगा के आएंगे, कुछ लोग ओडोमीटर लगा के आएंगे। जो ओडोमीटर लगाएंगे उनका सही होगा, जो स्पीडोमीटर लगाएंगे वो गलत कर जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए ये चीज़ को समझना। अच्छा, इसको याद करने का एक सीधा सा मैं बहुत आसान तरीका बता देती हूँ कि भाई स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें ओडोमीटर में स्पीड लगा दिया, तो ये हो गया हमारा स्पीडोमीटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो बच्चों देखो, ये था हम लोगों का आज के सेशन का इतने सारे टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों ने पूरे सेशन में क्या क्या पढ़ा कि हमारा जो अंतिम बिंदु, फाइनल बिंदु क्या होता है उसके बारे में हमने समझा। हमारा जो विस्थापन है और दूरी है, इन दोनों में अंतर क्या है वो हम लोगों ने समझा। कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, अगर सर्कुलर पाथ में दे दे तो हम किस तरीके से विस्थापन निकालेंगे और दूरी निकालेंगे। अगर हमारा इनिशियल और फाइनल बिंदु जो होता है वो सेम होता है तब किसकी क्या वैल्यू होती है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा। फिर जो है हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, वो कौन सी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, इस किसकी वैल्यू इसमें जीरो हो सकती है, किसकी वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये सब हम लोगों ने रिवाइज किया। फिर हम लोगों ने बात करी एक्सेलरेशन, त्वरण की, कि अगर एग्जाम में हमारे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन से, हालांकि एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में हम लोगों ने डिटेल प्रीवियस वीडियो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बात करी है कि उसका डायमेंशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा कि अगर आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया है तो उसमें हम क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, उनकी जो एसआई यूनिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, हमने ये बात भी पढ़ी। और बाकी हम लोगों ने ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के छोटा सा क्वेश्चन भी किया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और आगे हम जो है कि इसी चैप्टर को, मोशन को कंटिन्यू करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।